हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताऊंगी। जिस प्रकार से हमारे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। तो आइए हम चलते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। प्रारंभ में भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकार ही शामिल थे। जैसे कि मैंने बताया था कि शुरू में केवल मौलिक अधिकार ही शामिल किए गए थे। सन 1976 में हुए संविधान 42वें संशोधन में अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां जो संशोधन किया गया था उसमें अनुच्छेद 51 के A में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। जब पुनः 93वां संशोधन शुरू हुआ था, जो कि 2001 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य में शामिल किए गए में वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य भी शामिल कर दिया गया था और उसको अब भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को भंग करने के लिए कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं की गई। मौलिक कर्तव्य क्या हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा अपने लोगों से राष्ट्र को विकसित करने में सहायक अपेक्षित कर्तव्यों को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जो भारतीय संविधान द्वारा बना गया है, उन लोगों के राष्ट्र को विकसित करने के लिए, अपने राज्य को विकसित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि उन कर्तव्यों को पूरी तरह से कर्तव्यों को निभाएं, उनका पालन करें। तो उसी के आधार पर हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जो अगर वो भारतीय है तो उसके 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं और उनको पूर्ण रूप से नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। उन कर्तव्यों को, फंडामेंटल राइट्स को, हमें ड्यूटीज़ को मानना चाहिए। तो पहला हमारा कर्तव्य होता है कि भारतीय संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये अनुच्छेद 51 के A में आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में शामिल करें और उनका पालन करें। ये अनुच्छेद 51 के B में आता है। तीसरी ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। जैसा कि तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि हमें अपने भारत देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उनको बनाए रखना चाहिए। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जिस प्रकार से इसमें ये 51 के D में आता है, देश की रक्षा करें, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। अगर आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इसका मतलब ये है कि कुछ महीनों पहले जैसे यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई थी, इस प्रकार से, तो वहाँ के लोगों ने, यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की रक्षा भी करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ तक कि यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी उन्होंने वॉर में शामिल हुए थे और आगे हमारे जो भी थे लोग जो थे वहाँ के यूक्रेन के निवासी, और वो भी युद्ध में शामिल हुए थे। तो हमें आह्वान करने जाने पर हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो आगे हमारा पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत के सभी नागरिकों को समरसत्ता और समान भातृता की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो।
ये हमारे अनुच्छेद 51 के ई में आता है। आगे हमारा 6 पॉइंट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अपनी समृद्ध संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझें एवं उसकी रक्षा करें। अपनी समृद्ध 7 पॉइंट हमारे जिस प्रकार 7 पॉइंट में बताया गया है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्राणी मात्र मतलब कि जो जीव जंतु हैं उनके प्रति हमें अपने दया भावना रखनी चाहिए। यह अनुच्छेद 51 के जी में आता है। पॉइंट नंबर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी है। पॉइंट नंबर 8 पे है हमारा वैज्ञानिक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करें। इसमें सुधार लिख दिया है, सुधार की भावना का विकास करें। ये अनुच्छेद हमारे 51 के एच में आता है। इसमें ये बताया गया 8 पॉइंट में कि हमें साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली अपने जो देखने की भावना है, देखने के दृष्टिकोण है हमारा, सोचने समझने की हमारी जो शक्ति है उस पर सुधार लाना चाहिए और प्रकृति के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से हमें उसे चेंज लाने चाहिए। आगे हमारा 9 पॉइंट आता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं और हिंसा ना करें। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट स्टेशंस और गवर्नमेंट बस स्टैंड वगैरह कुछ भी होता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उनको नुकसान ना पहुंचे और लड़ाई झगड़ा ना करें, हिंसा ना करें। हमारा 8 और तथा सामूहिक प्रयत्नों से सभी क्षेत्रों का विकास करने का निरंतर प्रयास करें जिससे राष्ट्र की उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। मतलब कि पर्सनल भी और ग्रुप में भी हमें अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए और जिससे कि हमारा राष्ट्र ऊंची नई ऊंचाइयों को छू सके। आगे बढ़ सके, हमारा भारत देश आगे बढ़ सके, विकास की ओर अपना योगदान दे सके, विकास की ओर चल सके आगे। हमारा 11 पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि माता पिता व अभिभावक के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब कि पेरेंट्स और गार्डियंस के अनुसार ही के रूप में 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। किसी का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा 11 पॉइंट जो था वो 2001 में जुड़ा है। पहले हमारे 10 मौलिक अधिकार थे और अब हमारे वर्तमान समय में 11 मौलिक अधिकार हैं। तो 11वां पॉइंट जो है 2001 में जुड़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा।